आज देखो, अब हमने PYQ सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। अभी कर लेंगे तो हमारे टाइम से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। अभी करा देता हूँ, उसके बाद मैराथन ले लूँगा। एक एक टॉपिक एक एक क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो देखो, आज हम PY करने वाले हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का, क्योंकि अभी हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम टॉपिक पढ़ा है। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मूले रिवाइज करते हैं क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि फॉर्मूले जिसको नहीं पता है, जो पहली बार क्लास देख रहा है, तो उसको फॉर्मूले पता होंगे तो उसके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। तो देखो, सबसे पहले कुछ चीज़ें याद रखनी है स्पीड डिस्टेंस टाइम में। सबसे बेसिक तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पे, किलोमीटर से मीटर कन्वर्जन, मीटर से किलोमीटर कन्वर्जन। मान लीजिए अगर आपकी कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में है और आपको उसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, तो वहाँ आप 15/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और मीटर पर सेकंड में कोई चीज़ है, उसको आपको किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप 18/15 से करते हैं। ये किस तरीके से आया था हम क्लास में कवर कर चुके हैं। जिसको पूरा कंफर्म देखना है वो क्लास में जाके देख सकता है। ठीक, ये हुए आपके बेसिक चीज़ें। अब और चीज़ें इसमें क्या थी, हमने ये पढ़ा था, अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आपके स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम का, उसका रिवर्स हो जाता है, या कह सकते हैं स्पीड और टाइम आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी जगह अगर आपका टाइम कांस्टेंट हो जाए गाइस, अगर आपका यहाँ टाइम कांस्टेंट हो जाए, तब तब स्पीड का जो रेशियो होता है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। ठीक है, दो चीज़ें ये समझ में आई। अब एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि स्पीड डिस्टेंस टाइम में हमारा टाइम एंड वो ट्रेन वाला भी आता है। वैसे तो वाटर स्ट्रीम भी आता है, वाटर स्ट्रीम में भी आपका कराऊंगा, टेंशन मत लेना। एक क्लास लगेगी वाटर स्ट्रीम, उसी में ख़त्म कर दूंगा। देखो, तो यहाँ क्या बात चलती है, अब ट्रेन्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि अगर आपकी कोई ट्रेन है और वो कोई भी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को पार कर रही है, जैसे कि आपका कोई पोल हो गया, आपका कोई ट्री हो गया, या कोई आपका मैन हो गया जो स्टैंडिंग है, तो जो भी टाइम लेती है वो खुद को कंप्लीट अपनी खुद की डिस्टेंस को पार करने के लिए लेती है। ठीक, नंबर वन चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, अगर ट्रेन्स हमारी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तब हमारी स्पीड माइनस होती है दोनों की, है ना। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि एक ट्रेन इधर और एक ट्रेन इधर, तब हमारी प्लस होती है स्पीड। डिस्टेंस हमेशा हमारी टनल हो, ब्रिज हो, प्लेटफॉर्म हो, कोई भी हो, हमेशा ऐड होती है। और एक चीज़ और मैंने बताई थी कि हमारा मैन या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ खड़ा है, किस जगह है, वो चीज़ से मतलब नहीं है। अगर ट्रेन खाली उसको पार कर रही है, यानी कि वो अपनी डिस्टेंस को पार कर रही है। तो आई होप फॉर्मूले आपको रिकॉल हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की साइड। PYQ 2014-2015 के कंप्लीट क्वेश्चंस यहाँ आपके कराने जा रहा हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2014 की शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज ट्राइज, चलो ये टाइम एंड वर्क का है, कोई नहीं, इसको टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं ना। टाइम एंड वर्क भी यहाँ कवर करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम एंड वर्क मैं आपके बहुत पहले करा चुका हूँ। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज ट्राइज एज गुड वर्कमैन एज बी। ठीक है, तो हम जानते हैं ए और बी, तो यह इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा हमारा 3:1। और टाइम का रेशियो हम जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1:3। आगे क्वेश्चन क्या आता है, एंड टेक्स टू, ये लेता है 10 days लेस टू डू द पीस ऑफ वर्क। ए जो है 10 दिन कम लेता है बी से वर्क करने के लिए, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। यानी कि 2 की वैल्यू हमारी 10 है, तो हम कह सकते हैं ए की वैल्यू हमारी 5, एक दिन में 5 वर्क ये करता है। ठीक है, अब यहाँ आता है कि हम सबसे ज़्यादा टाइम का निकालें। सिंपल सी बात है, जो आपका गैप आया और इन दोनों में सबसे ज़्यादा टाइम जिसमें लग रहा है उससे मल्टीप्लाई करोगे, आपका टोटल वर्क निकल के आ जाता है। तो यानी कि यहाँ 15, आपको 15 वर्क करना है। आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल वर्क हमारे पास आ गया ना 15। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी डेज विल बी टू टेक इफ ही इज वर्क अलोन। बी यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी थी आपकी 1, तो 1 की इफिशियंसी जो एक दिन में एक काम करेगा, तो 15 काम कितने करेगा, 15 दिन में। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो ये भी टाइम एंड वर्क का है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या कहता है। टाइम एंड वर्क की भी मिक्स है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनको भी कवर कर सकते हैं क्योंकि हम टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्या कहता है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days
वाई, चलो टाइम एंड वर्क नहीं करना चाहते मत करो। हम जहाँ टाइम आपके टाइम एंड डिस्टेंस के होंगे पीडीएफ बनाते हुए थोड़ा ध्यान नहीं गया, नहीं तो इसको मैं यहाँ ऐड नहीं करता। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है स्पीड डिस्टेंस टाइम से, क्या कहता है, ए ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 1 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ इतना। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस, मैंने क्या कहा था, जो आपकी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, सबको ऐड करना है। तो आप कह सकते हैं यहाँ 275 हो जाएगी। स्पीड हम यहाँ जानते हैं, मैंने क्या बताया था, कन्वर्जन करना है तो क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई, 5/18, 5 यहाँ 18 ऊपर ले जा सकता हूँ, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। इसको देखो तो ये 6, ये 4 4 3 की टेबल से कट किया हमने, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 2, ये आपका 3। यहाँ तक कैलकुलेशन ख़त्म। और अब हम इसको देखें तो हम इसको कह सकते हैं 5/5, और ये 2 2 है, यानी कि ये 2 और ये 5, है ना, तो कितना हो गया 3 और 5, 15/2। 15/2 को अगर आप और काटेंगे तो क्या होगा 7.5 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेशन अच्छा लग रहा हो, पीडीएफ आपको पता है आपके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड है, बस मेहनत करो मेरे साथ, नंबर आपका ज़रूर निकलेगा। तो देखो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी छोड़ो, टाइम एंड वर्क का आ गया है, ये पता नहीं पीडीएफ में टाइम एंड वर्क कैसे ऐड हो गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पीड ऑफ ए बोट, बोट एंड स्ट्रीम आ चुका है, तो बोट एंड स्ट्रीम के भी कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं यहीं पे, बाकी क्लास में ले लूँगा, कवर करा दूंगा। तो देखो बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, बोट होती है, एक स्ट्रीम होती है आपकी, ठीक है। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, है ना, जो वाटर फ्लो होता है, धारा। अब बोट आप जानते ही आपकी नाव, ठीक है। तो स्ट्रीम और बोट की स्पीड कब ऐड होती है, कब माइनस होती है, ये चीज़ आपको समझना है। अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के साथ। तो तब आप क्या करते हैं, वहाँ पे बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड आपकी ऐड होती है। अगर अप स्ट्रीम होता है, यानी कि धारा के अपोजिट या धारा के अगेंस्ट, है ना, धारा के विपरीत, तो उसको क्या करते हैं, बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड। अब यहाँ आता है, अगर आपको डाउन स्ट्रीम दिया है, अप स्ट्रीम दिया है, और आपसे स्टिल वाटर में उसकी स्पीड पूछे बोट की, तो क्या करते हैं आप, डी प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। और अगर स्ट्रीम की पूछे तो यहाँ आप करते हैं डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। बस ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आ गया, पूरा चैप्टर खत्म। 4 कॉन्सेप्ट हैं ये सिर्फ। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 9 किलोमीटर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1 ओके, मान लिया। उसके बाद ए मैन रोज टू प्लेस एट द डिस्टेंस 105 किलोमीटर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट विल बी द टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय। तो देखो 105 तो पहले गया होगा, तो मान लो ये डाउन स्ट्रीम गया, आया होगा तो अप स्ट्रीम स्पीड से आया होगा। इतना सिंपल सा फंडा है। क्या करना है, 105, इसको अगर इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 10.5, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो सीधा सीधा 10 आवर्स तो तुम्हारे पास यहाँ आ गए डाउन स्ट्रीम के। अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो 105, 9 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, अभी बताया था, तो क्या करोगे 7.5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 15 होता है, 5 के टेबल से कैंसिल करोगे तो ये 210 होता है, ठीक है। ये 5, ये 70, इसको फिर कैंसिल कर दो 1 4 16 और 1 4 ही रहेगा ना, 75, ठीक है, इसको कैंसिल किया, ठीक, तो आ गए 14। तो क्या आंसर आया, 10 आवर्स प्लस 14 इक्वल टू 24 आवर्स, डेट्स योर आंसर। देख रहे हो 2014 के क्वेश्चन आप आराम से कर पा रहे हैं, अगर आपने थोड़ी सा भी पढ़ा है, क्लास ली है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचो, अगर आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो तो आप एग्जाम के भी अपने कर सकते हो। अपने कॉन्फिडेंस को नॉर्मल रखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना गाइस, ठीक है।
मेरे से जितनी मेहनत होगी PYQ की, आपकी क्वेश्चन बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस की, सारे कॉन्सेप्ट की, वो मैं अपना दे रहा हूँ बेस्ट आप सभी को। ठीक है गाइस। तो देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन बड़ा नहीं हो पा रहा है, बड़ा करने में दिक्कत आ रही है, तो देखो यहीं से समझते हैं इसको। ए मैन कैन रो, देखो फिर से डाउन स्ट्रीम का आया है, 9 सही 1/3 किलोमीटर इन स्टिल वाटर एंड फाइंड डैट इज टेक हिम थ्राइस एज मच टाइम। देखो यहाँ टाइम की बात आती है, थ्राइस यानी कि वो 3 गुना ज़्यादा ले रहा है। तो एक चीज़ याद रखना, जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है। देखो यहाँ लिखा भी है सेम डिस्टेंस। तो मैंने क्या बताया था, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का रेशियो आपका इन्वर्स होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, स्पीड हमें नहीं पता, हमें स्पीड फाइंड करनी है करंट की, हमें सिर्फ स्टिल वाटर की पता है। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि 3 और 28, इसको अगर हम प्लस एक्स करें, ये डाउन स्ट्रीम हो गई है आपकी, ये इक्वल है क्वेश्चन के अंदर थ्राइस, यानी कि 3 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है अगर ये डाउन स्ट्रीम में आता है तो। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इस इक्वेशन को खोलो, माइनस वाइनस करके सॉल्व कर लो, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, पुटिंग, यानी कि ऑप्शंस, अपने एक आइडिया रखो, ऑप्शंस को उठा उठा के इसमें रखो। अगर देखो मैं सबसे पहले ऑप्शन 1 रखता हूँ तो उससे क्या हो जाएगा, 10/3, 10/3 हो जाता है आपका, 10/3 हो जाता है तो यहाँ आपका 38/3 हो जाता है गाइस। और यहाँ देखेंगे तो 18/3, यानी कि यहाँ सिर्फ 18 बचेगा। तो ये तो ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। जब ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे, अपना सेकंड ऑप्शन रख के देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन का अगर एक आइडिया लगाओगे तो नहीं, अगर हम डी ऑप्शन रख के देखें इसमें, क्योंकि डी लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि डी से क्या होगा देखो, 12 13, 13/3 बन जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी कट जाएगी, क्योंकि यहाँ 3 हमारा कटना ही कटना है हर हाल में। तो देखो अगर इससे देखोगे तो ये 13 बाई हो जाएगा, 13 बाई हो जाएगा तो इसकी आप करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 1, ठीक है, 3 और 4 41/3, इसी को करेंगे आप तो गाइस 13 आ रहा है। अगर हम ऑप्शन सी रख के देखें तो 3 बाई यानी कि 12 14, 14 रख के देखो ये 42/3 हो गया गाइस। तो इसको कह सकते हो आप 1 4 14। अब इसकी बात करोगे तो देखो 14, 28 में से 14 गए तो 14 बचेंगे, 3 में से 3 कैंसिल यानी कि 14। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया है। याद रखना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो थोड़ा टाइम आप कर लेंगे, क्योंकि वही तो है जो कट ऑफ तक इंसान को लेके जाते हैं, एक एक क्वेश्चन, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 km/h इफ इट कैन ट्रेवल। यार देख रहे हैं आप बोट एंड स्ट्रीम से कितने क्वेश्चंस है। तो बोट एंड स्ट्रीम एक अच्छा चैप्टर है, ये मत समझना कि लल्लू पंचू चैप्टर है, कॉन्सेप्ट कुछ ही है लेकिन अच्छा चैप्टर है, क्लास में ले लूंगा आपके, आप कहेंगे तो। देखो अब बात आती है, स्टिल वाटर में दे रही है आपको स्पीड, इट कैन ट्रेवल इतने 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन दी सेम टाइम, सेम टाइम में कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं 26 किलोमीटर जो है। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब आपका लगेगा यहाँ स्पीड अपॉन डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन टी, क्योंकि टाइम हमारा सेम है। तो 26 जा रहा है, 10 प्लस एक्स कह सकते हो, इक्वल है 14 किलोमीटर 10 - x का। देखो डायरेक्ट सोल्व करोगे, इक्वेशन बना के टाइम लगेगा, सीधा एक फंडा रखो, ऑप्शन उठा उठा के रख के देखो आंसर आ रहा है क्या। अगर हम 2 रखें तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पॉइंटों में हो जाएगा, ठीक है। 3 रखोगे तो भी नहीं, 3 से रख के देख सकते हो, 3 से रख के देखोगे तो ये आपका 2 टाइम आ जाएगा, और ये आपका 7 होता है, क्योंकि 3 माइनस करोगे तो ये लो, ये भी हो गया। इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 2 रखेंगे तो 12 से तो कटना नहीं है हमारा आंसर, ठीक है। चलो इसका ऑप्शन आपका हो गया सी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फिर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है एम ट्रेवलर फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी, एक पॉइंट है आपका ए से बी तक, ठीक है, एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर एंड वॉक एट द 4 km/h। इफ द होल जर्नी टेक्स
5 hours 48 minutes देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की डिस्टेंस पूछिए। देखो इतना समझ सकते हो, डाउन स्ट्रीम गया होगा या अप स्ट्रीम गया होगा, ठीक है। स्पीड आपको दी हुई है, डिस्टेंस क्या है नहीं पता। तो अगर हम कहें x/25 प्लस x/4, यहाँ इक्वल में आपके 5 है, 48/60 है, तो 48/6 को अगर हम 8 से काटेंगे गाइस, क्योंकि इसको मिनट में आपको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। कन्वर्जन याद रखना, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे मिलेंगे बिना कन्वर्ट करे भी वो ऑप्शन आपका रखा हुआ होगा। तो इसको तो आप कह सकते हैं 8, ये आपका 10, ये आपका 2, ये आपका 5 हो गया, यानी कि 27 अब देखो ऐसा ऑप्शन रख के देखो इसमें से जिससे नीचे काट के आपका 5 बन जाए, क्योंकि हमें 5 चाहिए ही चाहिए। तो देखो अगर हम 20 रखते हैं गाइस, 20 रखते हैं तो इधर हमारा ऑप्शन 4/5 बनेगा और यहाँ हमारा ऑप्शन 5 बनेगा और हमारा आंसर आ गया है। कैसे? ये आपका 2 नहीं, ये 4 है गाइस, और ये आपका आएगा 29, 25 और 4 29, 29/5। यानी कि थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो 30 रखोगे 6 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, लेकिन इधर नहीं कटेगा। 4 से पॉइंट टू में आएगा, 24 कटेगा, लेकिन इधर नहीं कटेगा। तो पॉइंट टू में तो हमें चाहिए नहीं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ये आपका कहता है एक ट्रेन है, वो ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से। एक प्लेटफॉर्म है हमारा 200 मीटर का, तो चलो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म हो गया 200 मीटर का, ठीक है। उसको 10 सेकंड कवर कर रही है। पास है टेलीग्राफ, ठीक है। एक पोस्ट है, पोस्ट को पास कर रही है 5 सेकंड में, यानी कि खुद की डिस्टेंस को वो कितने टाइम में कवर कर रही है? 5 सेकंड्स में। और 200 मीटर कितने में कर रही है? ये हाँ 200 मीटर जो कर रही थी ये 10 सेकंड में कर रही थी, क्योंकि यहाँ ट्रेन खुद भी ऐड थी। यानी कि अब ऐड ट्रेन तो 5 सेकंड में खुद को कर रही है, यानी कि 200 का 200 जो है वो 5 सेकंड में वो पार कर लेती है, ठीक है। अगर वो 200 5 सेकंड में पार कर रही है तो आप कह सकते हैं 40 मीटर पर सेकंड होगा। और 40 मीटर पर सेकंड उसकी जब स्पीड आ गई है, उसको किलोमीटर कन्वर्जन में करना है, तो क्या करोगे? 18/5, तो ये 8 हो जाएगा। और 8 8 4, जहाँ 4 देखो 4 यूनिट प्लेस पे किस पे है? 4 यूनिट प्लेस पे है बी। कोई पूरी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन लगा दो बी। पूरा सोल्व करके देखना चाहते हैं देख लो। 48 हो 64 होता है, 4 आ गया है, ठीक है। 8 8 होता है 1 में, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लो, नहीं तो सबसे बेस्ट है टाइम बचाओ और यूनिट प्लेस हमें मिला और कहीं नहीं है, आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 10 मिनट्स इफ इट टेक्स 6 सेकेंड टू पास ए टेलीग्राफ पोस्ट देन दी लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो यहाँ वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ आपको स्पीड दे दी है बट मिनट में दी है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब पूछ रहा है कि 6 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट को पास करती है तो उसकी लेंथ क्या होगी, यानी कि 6 सेकंड में खुद को पार कर लेती है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। अब बस इसको कन्वर्ट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखो कि 12 किलोमीटर हमारी 10 मिनट में कंप्लीट करती है, तो अगर 10 को मैं 60 बना दूं तो मेरा आंसर जो है 60, मतलब 1 घंटे की स्पीड आ जाएगी। और 6 से मल्टीप्लाई जब यहाँ करूँगा तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, और यहाँ करूँगा तो यहाँ क्या आएगा? 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड होगी ट्रेन की। अब 6 सेकंड में मुझे चाहिए, तो 6 की जब मल्टीप्लाई मैं 72 से करूँगा और इसका कन्वर्जन 5/18 करूँगा गाइज, तो ये डायरेक्ट इससे 3 टाइम्स जाएगी। और ये जो है आपका 2 और 4 24 टाइम्स जाएगा। और आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 0 और 1 2, यानी कि 120 मीटर की आपकी ट्रेन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर रात तक अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। अब सब PYQ है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ भी है। एक बार PYQ कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस कर रखिए, क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर पाए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है ए ट्रेन कैन ट्रेवल्स 50% फास्टर देन ए कार। एक कार है उससे 15%
50% ज़्यादा ट्रेवल करती है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में स्टार्ट करते हैं, एंड रीच पॉइंट बी इतने किलोमीटर अवे फ्रॉम द ए एट द सेम टाइम, और एक ही समय पे पहुंचते हैं। ऑन द वे हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग एट द डिस्टेंस। स्पीड ऑफ कार, यहाँ स्पीड ऑफ कार की आपकी पूछी है, तो इस क्वेश्चन को चाहो तो अभी कर लो, नहीं तो एक रेस टाइप का टॉपिक आता है, वहाँ जब उसको कराऊंगा तो वहाँ और अच्छे से समझ में आएगा। चलो इसको वहीं मैं आपकी कवर करा दूंगा, क्योंकि रेस हमारे एग्जाम में आता नहीं है, बट कभी कभार इस फॉर्म में पूछ लेता है। ये पुराने हैं तब वहाँ आते थे, लेकिन मैं इसको आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो। अगर आप करना चाहते हो तो उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ट्रेन जो है 50% फास्टर है, तो कार की स्पीड अगर आप 100 मानेंगे तो ये 150 हो जाएगी। तो स्पीड का रेशियोज इनका आ गया 3:2। उसके बाद क्या कहना है, बोथ स्टार्ट फ्रॉम दी ए एट द सेम टाइम में पहुंचते स्टार्ट कर रहे हैं, एंड रीच 75 किलोमीटर अवे, 75 किलोमीटर जो एक डिस्टेंस है ए से, उसमें सेम टाइम पे पहुंचते हैं। तो देखो अगर हम कहें स्पीड जब 73 है और 75 किलोमीटर जाना है, तो अगर आप इसको कह सकते हैं कि 25 मिनट में या 25 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, जो आपकी वो कार है वो भी उसी टाइम पे पहुंच रही है। ठीक है, ऑन हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट, ट्रेन ने अपना टाइम 1 मिनट में है, तो देखो इसको मिनट में कन्वर्ट करो, 12.5 मिनट अपने उसने स्टॉप पे बर्बाद किए हैं, तो कार की स्पीड पूछ रहे हैं। तो देखो ये सिंपल सी बात है, ये 75 किलोमीटर है, कार अगर ट्रेन अगर नहीं रुके कहीं भी तो वो 25 मिनट में पहुंच जाती है। ठीक है, अगर कहीं नहीं रुके, बट वो एक जगह रुक गई है आपकी, इसी वजह से उसको जो है 12.5 मिनट वेस्ट हो गए हैं। ठीक, उसी जगह कार, अब कार और इसकी स्पीड का रेशियो क्या है, 1 का अंतर है ना, दोनों में उसकी 3 आई थी, उसकी 2 आई थी, तो इनके बीच में सिर्फ एक चीज़ का अंतर है। एक जो है अभी 25 मिनट में, यानी कि समझो ये कार भी जो है इसी चीज़ को 25 मिनट में कवर कर लेती है, लेकिन 25 मिनट में कवर नहीं करती है। 25 मिनट में कवर क्यों नहीं करती है, क्योंकि वो ट्रेन यहाँ रुक गई है हमारी, तो यानी कि ये इसको टाइम लगता है आपका 37.5 मिनट अप्रोक्स, 37.5 मिनट अप्रोक्स इसको लगते हैं। ठीक है, और अगर आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 14 होता है 15 हो जाएगा, और 3 है 670 170, वो 75 के अप्रोक्स आपका ये आता है, उसको कन्वर्ट करेंगे तो तब जाके हमारा आंसर आएगा। और इस क्वेश्चन को मैं भी अच्छे से आपको समझाऊंगा। अब देखो नेक्स्ट, एक मिनट रुको, पीडीएफ हमारी भाग गई है, चलो पीडीएफ वापस आ गई है। कौन से क्वेश्चंस पे थे हम वो देखते हैं। 14 के तो हमने कर लिए थे, हम 15 के क्वेश्चन पे थे अभी, उस कार वाले पे, उसको अभी मैं कराऊंगा आपको बाद में। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है आपका कि बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर। ठीक है, यानी कि अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि आपकी अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई है, क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्या कहता है, 1 किलोमीटर अलॉन्ग द करंट इन 10 मिनट। 10 मिनट यानी कि फिर वो मैंने कहा इसको कन्वर्ट करोगे तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर आपके पास स्पीड आ गई। अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टू टेक गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। सबसे पहले हमें स्टिल वाटर की स्पीड चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर लो, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर तो हम जा सकते हैं बिंदास 1 घंटे में। अब बात आती है कि 1 किलोमीटर में डिस्टेंस कवर करनी है तो वो कैसे करेंगे। देखो 4 किलोमीटर आप 60 मिनट में कवर करते हैं। ठीक है, तो 2 किलोमीटर आप कितने में करेंगे, 30 मिनट में, और 1 किलोमीटर कितने में करेंगे आप, 15 में। तो बस यही तो चाहिए था, 5 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, 1 घंटा 15 मिनट आपको यहाँ लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है ए स्ट्रीमर मूव्स विद द स्पीड ऑफ
4.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी कि स्टिल वाटर की आपकी स्पीड है। एंड सर्टेन अपस्ट्रीम पॉइंट एंड कम बैक टू द डाउन स्टार्टिंग पॉइंट इन ए रिवर विच फॉल्स। यहाँ रिवर की स्पीड दी है, द एवरेज स्पीड ऑफ स्ट्रीमर टू कंप्लीट अ डिस्टेंस। यहाँ देखो एक डिस्टेंस दे दी है, ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, और यहाँ आपको खाली स्टिल वाटर और आपकी करंट की स्पीड दी है। तो देखो डाउन स्ट्रीम की अगर स्पीड निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों को ऐड यानी कि 6, अप स्ट्रीम की निकालनी है तो इन दोनों को माइनस यानी कि 3, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जब हमें डिस्टेंस नहीं पता होती है कि कितनी डिस्टेंस कवर की कितनी नहीं, तो एक चीज़ करो, एवरेज स्पीड जब निकालनी हो इस तरीके से कैसे करते हैं, मैंने बस समझाया एवरेज स्पीड। अगर आपने मेरा पढ़ा है टॉपिक, एवरेज नहीं पढ़ा है तो जाके देख लेना, सब पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसका एक एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम 6, यानी कि 6 एलसीएम लिया है, तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है, 6 को 6 किलोमीटर पार करने में, या 18 ले लो चलो, इसको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे, इसको 6 घंटे लगेंगे, टोटल 9 घंटे लग रहे हैं। डिस्टेंस कितनी, 18 इसकी है, 18 इसके लिए होगी, तो कह सकते हैं 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, टाइम कितने लग रहा है, 9 घंटे। तो आप कह सकते हैं 4 घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी, यानी कि ऑप्शन डी इज योर एवरेज स्पीड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। अभी इसकी 2 क्लास और लगेगी, उन दोनों क्लासों में टॉपिक कंप्लीट करा देंगे, और जो क्वेश्चन इसमें छोड़े गए हैं वो जान के छोड़े गए हैं, क्योंकि अभी वो टॉपिक हमने नहीं पढ़े या उस लेवल का अभी नहीं पढ़ा है, तो वो क्लास अभी हमें कवर करनी है। PYQ आपके इतने कंप्लीट करा चुका हूँ, 2015 तक इतने ही आए हुए थे, अब 2016 और 2017 या 18 तक हम कवर कर लेंगे, 3 क्लास में हम उनको कंप्लीट कर लेंगे आपके। चलिए टेलीग्राम चैनल पर आपको पता है आपकी PDF कहाँ मिलेगी, आपके टेलीग्राम चैनल पे। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।